आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम भिन्नों का सरलीकरण समझते हैं कि भिन्नों में अगर धन, गुणा, भाग, ऋण और कोष्टक अगर एक साथ दिया हो किसी सवाल में तो हम उसको हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से व्यंजकों का सरलीकरण किया जाता है उसी तरह से भिन्नों का सरलीकरण में भी बार्डमास नियम का ही प्रयोग करते हैं। बार्डमास का मतलब होता है BODMAS, है ना। इस वर्ड्स को हमको याद रखना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक भी बोलते हैं। इस तरह से कोष्टक, सबसे छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक अगर है तो सबसे पहले उस सवाल में सबसे छोटे कोष्टक के भीतर जो भिन्न रहेगा उनको हल करते हैं। उसके बाद ओ से हो गया आफ का मतलब होता है का, जिसे हम गुणा के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और गुणा मान करके ही उसको हल करते हैं। और उसके बाद आता है डी, डिवीजन, जिसे हम लोग भाग भी बोलते हैं, डिवाइडेड भी कहते हैं। तो इस तरह से BOD, पहले ब्रैकेट, फिर ओ आफ और डी से हो गया डिवीजन। उसके बाद भाग के बाद जो चिन्ह रहता है वो है मल्टीप्लेक्स का, गुणा का। तो भाग वाले सवालों को हल करने के बाद उसमें अगर गुणा भी दिया है तो गुणा को हल करते हैं। और उसके बाद फिर ए से हो गया ऐड, अर्थात एडिशन या ऐड मतलब होता है जोड़ना। धन का अगर चिन्ह दिया है तो धन वाले संख्याओं को हल करेंगे। और फिर आखिर में सब्सट्रैक्शन को हल करते हैं, जिसे हम लोग ऋण से प्रदर्शित करते हैं, घटाना से। तो इस तरह से बार्डमास का नियम भिन्नों में भी लागू होता है। आइए एक सवाल हल करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस भिन्न को जैसे हल करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है 13 सही 1/3 ऋण 12 सही 1/2 कोष्टक के अंदर है। और उसके बाद बाहर में भाग का चिन्ह, भाग 5/6 का 3/8 धन 10 का मान क्या होगा। इसको सरल करने के पश्चात आखिर में हमारा उत्तर कितना आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इसको हल करते समय हम बार्डमास नियम का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात ब्रैकेट के अंदर जो सवाल है उसको पहले हल करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है 13 सही 1/3 ऋण 12 सही 1/2, तो सर्वप्रथम हम इधर को, इस सवाल के इस तरफ जो भाग दिया हुआ है इधर, इसको अभी हल नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहले कोष्टक के भीतर जो सवाल है उनको हल करते हैं। तो 13 सही 1/3 और 12 सही 1/2 है, उसको सबसे पहले हमें विषम भिन्न में बदलना है ना, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है। जब भी सवाल में मिश्र भिन्न दिया रहे तो याद रखना है उसको हल करते समय हमें विषम भिन्न में ही बदलना रहता है। तो 13 सही 1/3 अर्थात ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है और यहाँ पर धन का चिन्ह रहता है। तो 13 और 3 को गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, 39 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 40, 40/3 ऋण 12 और 2 का फिर गुणा करेंगे और 1 को उसमें जोड़ देना है गुणनफल में। तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2 कोष्टक बंद। कोष्टक के बाहर जो भी चिन्ह है या जो सवाल है उसको लिखते जाएंगे। भाग 5/6 का 3/8 धन 10। और यहाँ पर अब ये जो मिश्र भिन्न था ये विषम भिन्न में बदल गया और ये समझो अब भिन्न में को घटाना हो गया है। अब यहाँ पर भिन्न को घटाएंगे तो 40/3 और 25/2 में हमको सबसे पहले यह देखना है कि भिन्न घटेगा कि नहीं घटेगा। तो हम सभी जानते हैं कि भिन्न के घटाव का नियम रहता है कि जब तक हर समान न हो उस भिन्न को न तो हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो हर है उसको समान करेंगे। और हर को समान करने का 2 तरीका होता है, या तो लघुत्तम निकालना है हर का, या फिर तिर्यक गुणा कर देना है और आपस में भी गुणा हो जाता है ना। ये दो, इसका 2 के साथ 40 का गुणा, 25 के साथ 3 का गुणा और आपस में इन दोनों का गुणा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 40 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80/3 और
3 और 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, ऋण का चिन्ह ही रहेगा, और 2 की 2। अब नीचे को भी हल कर देते हैं, 3 दूनी 6। अब 80 में से हमको 75 को घटाना है, भाग का चिन्ह ही रहेगा, है ना। ये जो भाग है इसको पुनः उतारते जाएंगे, 5/6 का 3/8 धन 10। अब यहाँ पर 80 में से 75 को कम कराएंगे या घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और बटे 6 की 6 ही रहेगा। अब कोष्टक को हम हटा देंगे क्योंकि अब इससे छोटा हम इसको हल नहीं कर सकते, इससे और सरल नहीं हो सकता, और भाग का चिन्ह भाग ही रहेगा, बटे 5/6 का 3/8 धन 10। अब इसको हल करेंगे, अब यहाँ भाग है, फिर का चिन्ह दिया है, फिर धन का चिन्ह दिया है, तो हम जानते हैं बार्डमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ओ ऑफ का वाला, है ना। तो यहाँ पर का दिया हुआ है या ऑफ दिया रहता है, उसको ब्रैकेट के बाद हल करते हैं। तो यहाँ पर 5/6 का 3/8 भाग कितना होगा ये हमको हल करना है। तो हम जानते हैं कि 5/6 भाग रहेगा ही, 5/6 यहाँ भी रहेगा, और जो का दिया हुआ है उसको हम अब का को बदल करके उसका गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि अगर का दिया है इसका मतलब वो का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और 3/8 धन 10 की 10 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, का वाला जो ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि यदि आपस में तिर्यक कट रहा है तो उसको पहले काट देते हैं। जैसे ये 3 और यहाँ पर है 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6 आता है, इसका मतलब ये उससे सरल हो गया और कट गया। अब यहाँ पर 5 और 1 का गुणा करेंगे, है ना, और ये जस के तस इसको जैसा के तैसा लिख देंगे, 5/6 भाग 5 और 1 है यहाँ ऊपर में, अब इसको हम गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, और नीचे में 2 और 8 बचा है, तो 2 और 8 का गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे हो जाता है 16, फिर धन का चिन्ह और 10 की 10। अब यहाँ भाग है ना, भाग को पहले हल करेंगे कि धन को पहले हल करेंगे, तो यहाँ बार्डमास के नियम में BOD अर्थात ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद फिर डिवाइडेड का मतलब होता है भाग को हल करना, है ना। फिर ये 5/6 भाग का चिन्ह है, तो भिन्नों का भाग हमको मालूम है कि भिन्नों का भाग करते हैं तो ये जो चिन्ह है भाग का, है ना, वो उसको हम गुणा में बदल देते हैं, तो 5/6 और ये भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा में बदल दिए, और जैसे ही गुणा में बदलते हैं यहाँ जो अंश और हर हो रहता है वह व्युत्क्रम हो जाता है, अर्थात 16/5 उल्टा हो जाएगा, अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में ले जाते हैं। उसके पश्चात ये धन का चिन्ह ही रहेगा, और बाहर में अगर 10 है तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ देखते हैं तो ये 5 और ये 5 दोनों आपस में कट रहा है, तिर्यक, है ना। गुणा करते समय भिन्न में अगर आपस में तिर्यक कटता है, भाग चला जाता है, तो उसको भाग दे के काट देते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 2 और 16 आपस में भी 6 और 16 आपस में भी कट जाएगा, तो 2 से 3 बार में 6 कट रहा है, 2 तिया 6, और उसी 2 से हम 16 को भी काटेंगे, तो 2 अट्ठे 16। इस तरह से ऊपर में 8 है और 1, तो 8 एकम 8, और उसके नीचे में आ गए 3 की 3, फिर धन, और यहाँ 10 है तो 10 को नीचे उतार लिए। अब यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा, क्योंकि 8/3 में 10 को जोड़ना है, तो यहाँ 10 के नीचे में चूँकि अभी कुछ भी नहीं है, और हम जानते हैं कि यहाँ हमेशा किसी भी संख्या किसी भी अंकों के नीचे में 10 मतलब 1 रहता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब ये 2 भिन्न हो गया, इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है, और भिन्न का हर अभी
असमान है, समान नहीं है। भिन्न का हर समान नहीं रहता है। तो ये आपस में 8 और 1 का गुणा करेंगे और फिर ये तिर्यक गुणा 3 और 10 का गुणा करेंगे और आपस में नीचे का भी गुणा करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले 8 एकम 8, फिर 3 दहम 30 और यहाँ धन का चिन्ह है तो बीच में धन का चिन्ह रखेंगे और नीचे का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। तो इस तरह से ये 30 और 8 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30 8 38 बटे 3। अब इसको हल करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो हम जानते हैं ये 30 8 38 होगा, है ना। 30 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 38 हुआ। अब 3 के पहाड़ा में 38 तो नहीं आता है, लेकिन हम जानते हैं 3 के पहाड़ा में 3 12 36, है ना। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 38 से ज़्यादा ना हो तो 12 बार पढ़ेंगे तो आता है 36 और जो शेष बचता है 2, इसको हम ऊपर में लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा भिन्न है ना, ये भिन्न हमारा सरल हो गया। तो इस तरह से भिन्नों का सरलीकरण, जैसा व्यंजकों का सरलीकरण होता है उसी प्रकार हम भिन्नों का भी सरलीकरण करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखकर कमेंट अवश्य करें और लाइक भी करें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक से अधिक वीडियो को हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।